वेलकम बैक। तो आज का हमारा नया प्रोडक्ट है एक डिओड्रेंट जिसका नाम है ज़ेन एनमाइजर ड्यूअल टेक प्रीमियम डिओड्रेंट। इसको मैंने कल ही परचेज़ किया है और इसका रिव्यू मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, ये प्रोडक्ट कैसा है, कैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, मुझे कैसा लगा, पर्सनल एक्सपीरियंस सब कुछ मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि ये 0% गैस है, ये नो गैस डिओड्रेंट है, ये ओनली लिक्विड डिओड्रेंट है। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बगल में मेंशन है कि ये अल्कोहल फ्री है, यानी 0% अल्कोहल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप ऐसा डिओड्रेंट खोज रहे हैं जो अल्कोहल फ्री हो तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब इसके आगे हम इसके बारे में और भी कुछ बताते हैं। यहाँ पे पहले से ही मेंशन है 3 गुना फ्रेग्रेंस मॉइस्चराइज, यानी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या ये परफॉर्म करेगा? लिखने से तो सब कुछ होता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैसा इसका फ्रेग्रेंस है, मुझे कैसा लगा सब कुछ। उसके नीचे यहाँ पे मेंशन है शेक टू एक्टिवेटेड। इसके बारे में मैं आपको आगे यूज़ करते समय बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अल्कोहल फ्री डिओड्रेंट है। अगर आपको अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है तो इसमें अल्कोहल नहीं है, इसलिए आप इसको ले सकते हैं, आपको इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जब भी आप इस डिओड्रेंट को यूज़ करेंगे तो 15 सेंटीमीटर दूर से ही आप इसको स्प्रे करें। और मैं सिर्फ इसी के लिए इस चीज़ को नहीं कहूँगा, मैं सारे डिओड्रेंट्स के लिए कहूँगा कि आप जब भी स्प्रे करें तो 15 सेंटीमीटर दूर से ही अपने बॉडी पे स्प्रे करें। और आप जब भी स्प्रे करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसका स्प्रे कभी आपके आँख, कान या मुंह में एंटर ना कर पाए। और अगर आपका स्किन कहीं भी इन्फेक्टेड है या किसी तरीके से वो कट गया है तो वहाँ पर आप बिल्कुल अवॉइड करें स्प्रे करने से। ये डिओड्रेंट आपको 120 ml के बोतल में मिल जाता है। इसे मैंने जो बाई किया है ये नवंबर 2022 की पैकिंग है और इसकी एक्सपायरी 2025 में है। साथ ही इसकी प्रिंट प्राइस 340 है। आप इसको ऑनलाइन परचेस करेंगे तो ये आपको 340 में नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में ये आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसके फ्रेग्रेंस के बारे में बताता हूँ। कुछ हद तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस टाइप से इसकी फ्रेग्रेंस है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये एक रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खास फील नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मुझे रिफ्रेशिंग फील कर रहा। देखिए इस बॉटल में जो डिओड्रेंट भरा हुआ है वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जब आप इसको किसी लाइट या सनलाइट में देखते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा सा लुक देता है। इसका जो लिक्विड है वो ब्लू कलर का है। चलिए मैं इसे आपको सनलाइट में दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। जब ये लाइट में आता है तो बड़ा ही अच्छा सा इसका लिक्विड हमें दिखता है और इसे देखने के बाद हमें बड़ा ही अलग फील होता है। जैसे हमने अभी तक डिओड्रेंट्स यूज़ किए हैं तो ये बड़ा ही डिफरेंट सा डिओड्रेंट इन्होंने बनाया है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि जो चीज़ अच्छी दिख रही हो वो अच्छी ही हो। बाकी हम इस डिओड्रेंट के फ्रेग्रेंस की बात कर रहे थे तो वापस आते हैं हम अपने फ्रेग्रेंस पे और उसके बारे में और कुछ बताते हैं। मैंने पहले आपको ये बात बता दिया है, ये मुझे कुछ ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा फील नहीं कराया है और कोई बहुत ज़्यादा ये आपको भी फील नहीं कराने वाला है रिफ्रेशिंग सा। सिर्फ ये देखने में बड़ा रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। इसका जो लिक्विड है वो देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ये रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ खास रिफ्रेशिंग सा नहीं लगा और ना ही इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक या बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो मुझे जो इसमें सबसे अच्छा लगा वो इसका लिक्विड लगा और खासकर तब मुझे अच्छा लगा जब इसे मैं सनलाइट में ऐसे देखता हूँ। देखिए इस डिओड्रेंट में आप 2 कलर्स को देख पा रहे होंगे, एक ब्लू और एक येलो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन है कि शेक टू एक्टिवेट, यानी इसको जब आप यूज़ करेंगे तो इसे आपको शेक करना पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से मिलाना पड़ेगा, फिर आप इसे यूज़ करेंगे तब ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 टाइप के कलर्स आपको दिख रहे होंगे। एक जो एक्वा कलर ब्लू कलर में दिख रहा है वो एक डिओड्रेंट है और एक नीचे जो येलो कलर का है। तो ये जो येलो कलर का वो कुछ ऑयली सा है। वैसे यूज़ करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही ऑयली लगता है, लेकिन जब इसे सेक करके यूज़ करते हैं तो एकदम ऑयली सा हमें फील होता है। तो मुझे ये बहुत ही बेकार सा लगा है जो मुझे ये ऑयली सा फील हुआ है। तो ज़ेन एनमाइजर ने जो ये डुअल टेक वाला फार्मूला बनाया है ये सिर्फ देखने में मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यूज़ करने में मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। जब हम डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं तो माइंड पे एक जो असर होता है, यानी एक अच्छा सा फील आता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आया है। इसे अपने बॉडी पे लगाते हैं तो ये एकदम ऑयली सा फील भी होता है। बाकी अगर हम कोई और डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो उसमें हम जैसे फील करते हैं कि किसी के टॉप नोट्स में एम्बर होता है तो हमें एम्बर का फ्रेग्रेंस टॉप नोट में आ जाता है, मिडिल नोट में हमें ग्रीन का फ्रेग्रेंस आता है। तो अलग अलग टाइप के कई डिओड्रेंट्स आते हैं जिसमें सबके अलग, किसी के टॉप नोट्स कुछ होते हैं, किसी के मिड नोट्स कुछ होते हैं जो हमें बहुत अच्छा सा फील कराते हैं। जैसे कि मैक्सिमम हम डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम एम्बर हो गया, ग्रीन हो गया, मिंट हो गया, मस्क हो गया, लेवेंडर हो गया। तो ऐसे कोई पॉपुलर और ऐसे कोई बेहतर नोट्स मुझे इसमें फील नहीं हुए हैं।
हल्का फुल्का इसमें मस्की टच आ जाता है। और दूसरा जो इसमें मुझे जो टॉप नोट्स और मिड नोट्स हैं सब सेम ही है, कोई ज़्यादा इसमें अंदर नहीं आता है। जैसे टॉप नोट्स रहता है स्टार्टिंग का, वैसे ही मिड नोट जब आता है तो भी वैसा ही फील होता है आपको, एकदम सेम वही फीलिंग होती है, कुछ चेंजिंग नहीं होती है। तो वहाँ भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ, बस एवरेज सा ही ठीक ठाक लगा। हाँ, कुछ लोग को इसकी फ्रेगरेंस पसंद आ सकती है। जब मैंने बाई किया था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इसे मेंशन किया था कि मुझे ये पसंद आया है, तो उस हिसाब से मैंने ले लिया। लेकिन मुझे उतना कुछ खास इसका फ्रेगरेंस लगा होगा नहीं है। फ्रेगरेंस मुझे फील होता है हल्का हल्का सा, वो कुछ सोबी टाइप का फील होता है, जो कि बहुत हल्का सा फ्रेगरेंस उसका आता है। तो जो मिडिल और इसके जो टॉप नोट्स आते हैं, जो बहुत खिल के जो नोट्स इसके आ रहे हैं, जो इसकी फ्रेगरेंस आ रही है, वो कोई बहुत ज़्यादा ना ही रिफ्रेशिंग है ना ही एक्वेटिक है, और कोई बहुत ज़्यादा यूनिक और कोई बहुत एक्सपेंसिव फील नहीं होगा आपको। हाँ, पर मुझे ये एकदम चीप वाली फ्रेगरेंस फील हुई है। अगर आपने कभी लेयर शॉट मैक्स यूज़ किया होगा या आपने कभी भी कहीं भी फील किया होगा, तो ये सेम उसकी ही फ्रेगरेंस है। पूरी की पूरी फ्रेगरेंस मुझे वही वाली आई है। जब मैं इसे यूज़ किया तो तुरंत का तुरंत मुझे वही याद आया, और वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेयर शॉट मैक्स नाम से आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लॉफ डिओड्रेंट है। बिल्कुल भी आपको मार्केट में अब तो नहीं मिलने वाला है। मार्केट या ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे उसके बारे में तो शायद आपको आउट ऑफ स्टॉक में ही वो मिलेगा, अवेलेबल नहीं होगा। 2 साल पहले मैंने उसे यूज़ किया था और उस समय जो मुझे फील हुई थी, सेम वही वाली फीलिंग यहाँ पे हो रही है कि तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। मतलब 95% तक उसकी फ्रेगरेंस और इसकी फ्रेगरेंस सेम है। तो चलिए मैं इसके एटमाइज़र को आपको दिखा देता हूँ कि इसका एटमाइज़र कैसा है। और इसे मैं अब प्रेस करके भी इसे दिखाता हूँ कैसा इसका एटमाइज़र वर्क करता है। देखने में तो इसका एटमाइज़र बड़ा ही अच्छा है और हाथ में भी अच्छा परफेक्ट फील होता है। देखिए लिक्विड इसका किस तरीके से निकलता है, एकदम झाग झाग सा सोपी टाइप का निकल रहा है। आप इसको खुद देख पा रहे होंगे कि इसका जो लिक्विड आ रहा है वो कितना झाग झाग सा आ रहा है। जब हम इसको अपने बॉडी पे भी लगाते हैं तो ये एकदम बड़ा ही गंदा सा फील होता है। तो देखिए मैंने इस डिओड्रेंट को प्रेस किया और कुछ इतना लिक्विड बाहर निकाला है। तो अभी तो ये झाग नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसको हम प्रेस करते हैं तो एकदम झाग झाग सा हो जाता है। तो बॉडी के हम जिस भी पार्ट पे इसको अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक शाइनिंग सा आ जाता है, यानी जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एक झाग सा बनता है। जब हम इसे बॉडी पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद में अगर हम उसे रब भी कर देते हैं तो वहाँ पे भी ये इसका ऑयलीपन बरकरार रहता है, और बॉडी पर जहाँ भी ये इसका लिक्विड पड़ता है वहाँ पे ये थोड़ा ऑयली सा हो जाता है, और वो ऑयली के नाते ही ये शाइन करता है। मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूँ कि मैंने इसे हैंड पर अप्लाई किया था और इसे मैंने रब कर दिया, तो आप यहाँ पे हल्का हल्का देख सकते हैं कि ये शाइन कर रहा है, और ये जो शाइन कर रहा है वो पूरा एरिया मेरा ऑयली सा फील हो रहा है। इसका जो लिक्विड है वो सनलाइट में बड़ा ही अच्छा लगता है, और ये मैं आपको देखिए इसको ऐसे सेक करके दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा सा फील हो रहा है, एकदम एक्वेटिक वाला लुक आ रहा है। लेकिन ये जैसा दिखता है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है, और इसके ऑयलीपन के नाते हम इसे समर्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप गर्मी में यूज़ करते हैं तो ये आप ही जाने आप कैसा फील करेंगे, लेकिन मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसे गर्मी में यूज़ करें। और अगर आप इसे लेना भी चाह रहे हैं तो आप इसे समर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये अगर विंटर में यूज़ करते हैं तब के लिए तो ठीक ठाक है, ये अगर आप समर्स में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं। और बात कर लें हम अगर इसके लॉन्ग लास्टिंग की, तो ये अच्छा खासा लॉन्ग लास्ट करता है, और ये चीज़ इसका पॉजिटिव है। सिर्फ ये इसमें ये दूसरी पॉजिटिव चीज़ लगी है मुझे। पहली जो मैंने बताया कि इसकी लिक्विड मुझे बड़ी अच्छी लगी सनलाइट्स में, और दूसरी जो इसकी लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसकी लॉन्ग लास्टिंग अच्छी खासी मिल जाती है आपको, और कपड़ों पर भी ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता है हमें। काफ़ी टाइम तक ये कपड़ों पर रहता भी है। टाइम की बात, अगर कपड़ों की बात करूँ तो टाइम नहीं दिनों की बात कह सकता हूँ कि दिनों तक भी रहता है, लेकिन बहुत इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं है। तो इसकी जो फ्रेगरेंस वो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और कोई बहुत ज़्यादा लो नहीं है, एकदम मैं कहूँगा एकदम मीडियम सी फ्रेगरेंस है। और लास्टिंग की बात तो मैंने आपको बता ही दी है, लास्ट अच्छा खासा करता है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ इसकी बहुत लंबी नहीं है। दूसरी बात ये बहुत दूर तक किसी को फील नहीं होगा। साथ में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि इस फार्मूले में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये नो एल्कोहल, नो गैस, नो एनिमल टेस्टेड है, नो स्किन इरेक्शन, हलाला प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन है, और डिमोटोलॉजी टेस्टेड भी है। तो लगभग मैंने अपने तरफ से सब कुछ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मुझे कैसा ये लगा, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपके सामने रखा है, मुझे कैसा फील हुआ। अब ये आपके ऊपर है कि ये आपको लेना है या नहीं लेना है। हमने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बता दिया है, जैसा मुझे फील हुआ, जैसा इसका मुझे फ्रेगरेंस लगा, उस हिसाब से मैंने आपको इसे बताने की कोशिश की है।
जहां तक हो सका है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस अगर कोई ऑनलाइन इसे मंगा के ऑफलाइन सेलिंग करने के लिए ना रखा हो तो हमने इस प्रोडक्ट के बारे में लगभग सब कुछ आपको बता दिया है। तो फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें और अपने लिए एक बेहतर और सही प्रोडक्ट चुनें। तो आपने अगर यहाँ तक हमारे वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं।